अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी किसी अच्छे फ़ेस वॉश की तलाश में हैं और कोई अच्छा डीआईवाई फ़ेस वॉश आपको नहीं मिल रहा, तो इस फ़ेस वॉश को यूज़ करें। घर की चीज़ों से बनाया गया ये फ़ेस वॉश आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट कर देगा। गर्मियों में क्योंकि पिंपल्स हो जाते हैं स्किन पे, स्किन का कलर बहुत डल हो जाता है, तो ये फ़ेस वॉश आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा और अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो उसको भी हल कर देगा। इसके साथ साथ डार्क स्पॉट्स भी रिमूव करेगा। इस फेस वॉश को कैसे बनाना है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ें ली हैं वो है सबसे पहले चावल का आटा। चावल का आटा इसमें शामिल होगा। चावल को आपने पीसना नहीं है, चावल का आटा लेना है। चावल के आटे से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, शाइन आ जाती है। चावल के आटे से आपकी स्किन पे जितनी भी पिगमेंटेशन होती है वो रिमूव होती है। इसके साथ साथ एक्ने ट्रीटमेंट के लिए भी चावल का जो आटा है बहुत बेस्ट है। इसके साथ मैंने लिया है जौ का दलिया। इस फेस वॉश को बनाने के लिए जौ का दलिया बहुत ज़रूरी है। आपने जौ का दलिया लेना है या जौ का पिसा हुआ आपने आटा ले लेना है। जौ का दलिया आपकी स्किन को ब्राइट करता है, इंस्टेंटली आपको फेयर लुक देता है। इसके साथ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें शामिल करूँगी वो है बेसन। बेसन नेचुरल एक्सफोलिएटर है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। अगर आपकी स्किन पे ऑयलीनेस आ गई है तो उसको रिमूव करता है, टैनिंग को कम करता है। बहुत इसकी खूबियाँ हैं। पिंपल्स अगर आपको हो गए हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है बेसन को। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मसूर की दाल। सबसे अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मसूर की दाल में होती हैं। अगर आप अपने आप को फेयर करना चाहते हैं तो इस मसूर की दाल को आप यूज़ करना शुरू कर दें। इसका मास्क लगाएं, इसको आप फेस वॉश के तौर पे यूज़ करें। बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। अब हमने क्या करना है, मसूर की दाल का हमने पाउडर बना लेना है, इसको पीस लेना है। और जो जौ का दलिया है इसका भी पाउडर चाहिए हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पाउडर बना लाती हूँ मैं और जौ के दलिए का भी पाउडर बना लेती हूँ मैं। मैंने ये देखें मसूर की दाल का पाउडर बना लिया है और इसके साथ साथ जो जौ का दलिया था उसका भी पाउडर बना लिया, क्योंकि हमें पाउडर फॉर्म में चाहिए। जो भी फेस वॉश आप डेली यूज़ करेंगे तो उसमें पाउडर फॉर्म में तमाम चीज़ें होनी चाहिए। इन चारों चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे। याद रहे कि क्वांटिटी आपने बराबर रखनी है, यानी कि अगर 4 चम्मच चावल का आटा लिया है तो 4 चम्मच ही बेसन, 4 चम्मच ही मसूर की दाल और 4 चम्मच ही जौ का दलिया लेना है। आपने अच्छी तरह से सारी चीज़ें पिसी हुई लेनी है, पाउडर फॉर्म में लेनी है। सबसे पहले मैंने जौ का दलिया इसमें डाल दिया, फिर मसूर की दाल इसमें ऐड कर दूंगी और बाद में बेसन और चावल ऐड कर दूंगी। ये फेस वॉश आप इसको बॉडी वॉश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन पे टैनिंग हो गई है, आपकी स्किन पे पिंपल्स हो गए हैं या फिर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तमाम स्किन प्रॉब्लम्स का हल है ये। आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन में शाइन लेके आएगा, क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा यूज़ किया है जो कि कोरियन स्किन, ग्लास स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मास्क यूज़ किया जाता है। बहुत ही बेनिफिट्स हैं चावल के। तो इसमें चावल का आटा यूज़ किया है, मैंने चावल का आटा यूज़ किया है। बार बार कह रही हूँ, पाउडर फॉर्म में जितने भी चीज़ें हैं पाउडर फॉर्म में ही हमने ऐड करनी है। आटा इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हल्दी। आपने वाइल्ड हल्दी लेनी है। अगर घर की जो किचन में यूज़ होती है वो हल्दी यूज़ कर रहे हैं तो आपने दो से 3 चुटकी हल्दी लेनी है। मैं वाइल्ड हल्दी यूज़ कर रही हूँ जो कि स्किन पे लगाई जाती है और जिससे पिलाहट नहीं होती, यानी कि आपकी स्किन जो पीलापन आ जाता है वो नहीं होता। तो वाइल्ड हल्दी ही यूज़ करें। तो इसका मैंने आधा चम्मच लिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है। कॉफ़ी पाउडर वो पाउडर है जिसमें 3 in 1, यानी कि आपके पास पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर फॉर्म में होगी और इसके साथ साथ मिल्क पाउडर होगा और साथ में कॉफ़ी पाउडर होगा। अगर आप जस्ट कॉफ़ी लेते हैं तो आपको
अलग से आप ड्राई मिल्क पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। क्वांटिटी सिर्फ 1 चम्मच इसमें मैंने कॉफ़ी पाउडर का ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस स्किन पे किस तरह से आपने इस फेस वॉश को अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसमें बेसन शामिल किया है, तो आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आपने 1 चम्मच इस फेस वॉश का लेना है। 1 चम्मच आपने किसी भी बाउल में ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और जो बैलेंस में हमारी स्किन को लेके आता है। जिस तरह इसमें ऐड किया गया है बेसन, जो कि हमारी स्किन को ड्राई करता है, तो जब हम एलोवेरा इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारी स्किन बैलेंस में आ जाएगी। और इसके साथ नेक्स्ट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, चंद ड्रॉप आपने इसमें ऐड करने हैं बादाम के। चंद ड्रॉप ऐड करने हैं क्योंकि गर्मियां हैं तो हमारी स्किन जितनी मर्ज़ी ड्राई हो, इस कभी भी बहुत ज़्यादा स्किन पे ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप इस मास्क को जब अप्लाई करेंगे तो आपकी जितनी भी ड्राई स्किन होगी बैलेंस में रहेगी, ओवर ड्राई नहीं होगी और ना ही आपकी स्किन पे ऑयल आएगा। मैंने चंद ड्रॉप्स ऐड किए हैं, 1 से 2 ड्रॉप्स इसमें बादाम तेल के ऐड किए हैं और साथ में एलोवेरा जेल ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको आप अपने फेस पे अप्लाई करें। ये रेडी है मास्क आपके फेस पे अप्लाई करने के लिए। एज अ मास्क जब इसको यूज़ करना है तो आपने किस तरह इसको यूज़ करना है, आपने 1 या 2 चम्मच अपने हिसाब से आपने इस फेस वॉश के ले लिए। इसमें आपने डालना है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब आपकी ऑयली स्किन को, आपके जो ऑयल है उसको, ऑयल प्रोडक्शन कम कर देता है। नेक्स्ट इसमें हमने ऐड किया है लेमन जूस। चंद ड्रॉप्स आपने लेमन जूस के ऐड करने हैं। अगर आपको सूट करता है तो इसको एज अ मास्क जब आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है तो 2 से 3 मिनट आपने फेस पे लगा रहने देना है। अपने हाथों पे, अपने पाँव पे, एल्बोज़ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। जस्ट आपने इसको 3 से 4 मिनट जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन बहुत ही ब्राइट हो जाएगी और अगर आपके फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस भी हैं तो वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बेस्ट मास्क है। इसको आपने किसी भी कंटेनर में, किसी भी जार में आपने रख देना है और ये 5 to 6 मंथ इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए।